कि अगर वो थूकते हैं आसमान में तो वो थूक उनके मुंह पर पड़ती है। इतना काम करने वाला इंसान है तो पार्टी से क्या लड़ रहे हैं? निर्दलीय लड़ जाना, औकात और हैसियत पता लग जाएगी। और नहीं तो अगर हम लोग पोल खोलने लगेंगे ना तो मुंह छिपाते फिरेंगे कि सुधाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे, मतलब 4 महीने पहले सुशासन था और जैसे सरकार से हट गए तो जंगल राज आ गया। पता नहीं किस तरीके का वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ शिवम। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कई ऐसे शब्द कहे हैं जो मैं नहीं कह सकता। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान हैं, उनसे बात करेंगे। सुधाकर सिंह महागठबंधन के विधायक हैं, राजद से वो विधायक हैं, पर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे लगातार। देखिए, कुछ लोगों को शौक होता है कि आसमान में थूके, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती है कि अगर वो थूकते हैं आसमान में तो वो थूक उनके मुंह पर पड़ती है। महागठबंधन के सर्वमान्य नेता है आदरणीय नीतीश कुमार जी, और अगर उनके ऊपर में कोई टिप्पणी कर रहा है इसका मतलब है वो आसमान में थूक रहा है। और मैंने पूर्व में कहा आपको कि आसमान पर थूकने वालों के मुंह पर ही वो थूक जाकर पड़ती है। पर जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि उन्हें मंत्री पद से हटाया गया, उसके बाद उन्होंने अपना एक प्राइवेट बिल भी लाया और अब मुख्यमंत्री को लेकर ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। क्या लगता है कि वो किसी के इशारे पर ऐसा बोल रहे हैं? देखिए, उन्हें मंत्री पद से हटाया नहीं गया, वो अपना तानाशाही के चक्कर में उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो हाशिए पे चले आए। अगर उन्हें लग रहा है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है तो भैया राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पे चुनाव लड़ा था, इस्तीफा दे दे, इस्तीफा दे करके जनता के बीच में जाए। इतनी ताकत है, इतना काम करने वाला इंसान है तो पार्टी से क्या लड़ रहे हैं? निर्दलीय लड़ जाना, औकात और हैसियत पता लग जाएगी कि क्या औकात है। कल एक बयान में सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कटोरा लेके भीख मांगे। अरे बिहार और बिहारी अस्मिता के लिए भीख मांगने तक की बात आएगी ना तो निसंदेह हम भीख मांगेंगे, लेकिन बिहार को उनका हक मिलना चाहिए, बिहारियों को उनका हक मिलना चाहिए। अब ये कमेंट कर रहे हैं, अपनी खुद की कोई वजूद नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आईना दिखा रहे हैं। क्या किए हैं क्षेत्र में ये बिहार की जनता अच्छे से जानती है, तो पोल मत खुलवाएं। और नहीं तो अगर हम लोग पोल खोलने लगेंगे ना तो मुंह छिपाते फिरेंगे। पर जिस तरह से वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बयान दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अधिकृत किया है नेता तेजस्वी यादव जी को कि वो पार्टी का कई मायने में फैसला ले सकते हैं। उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया है कि महागठबंधन और शीर्ष नेतृत्व पर बोलने का हक सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी को है। उनको लेकर के अगर कोई बोलता है तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की हैसियत से बोलता है। मतलब साफ है कि राष्ट्रीय जनता दल ने यह तय कर दिया है कि सुधाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। और महागठबंधन में बीजेपी के एजेंट को औकात क्या दिखानी है वो महागठबंधन में शामिल दलों को पता है। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार पहुंचे थे महागठबंधन की सरकार बनने के बाद। कल मंच से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार पर जोरदार हमला कहा और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये महागठबंधन की सरकार नहीं, यहाँ पर महाजंगल राज चल रहा है। देखिए, जब कुर्सी किसी की जाती है ना तो थोड़ा डिरेल हो जाता है। अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी, सरकार जाने के बाद आए थे बिहार बेचारे, तो मंसूबों पर जब पानी फिरता है तो लोग इसी तरीके की अनर्गल बयानबाजी करते हैं। 4 महीने पहले तक तो सब कुछ बिहार में ठीक ठाक दिखाई दे रहा था और आज उनको सब कुछ बुरा दिखाई देने लगा। मतलब 4 महीने पहले सुशासन था और जैसे सरकार से हट गए तो जंगल राज आ गया। पता नहीं किस तरीके का वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास में। जहां बीजेपी की सरकार है वहां सुशासन है और जहां सरकार से हट गए वहां जंगल राज आ जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एनसीआरबी के डाटा पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार की एजेंसी है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और एनसीआरबी का डाटा कहता है कि देश में सबसे ज़्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में है। तो उस पर तो इनकी ज़बान नहीं खुलती है। और अगर अपराध बढ़ने से जंगल राज की उपाधि ये बिहार को दे रहे हैं तो कहे कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है।
चूंकि उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का डाटा कहता है कि सबसे ज़्यादा अपराध है, और जहां अपराध ज़्यादा है वहां जंगल राज है, तो योगी राज में जंगल राज आ गया, ये कहे, और नहीं तो बिहार की जनता से माफ़ी मांगे। ये लोग बिहार को बदनाम करने वाले लोग हैं। चलिए, हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान थे, जिन्होंने पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर हमला किया है और यहाँ तक कह दिया है कि अगर हम लोग पोल खोलने लगेंगे तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से सुधाकर सिंह लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, तो ऐसे में इस मामले में नया क्या कुछ देखने को मिलता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।